देवी और महापुरुषों, प्रेम से बोलना। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। आप सभी देवी स्वरूप और देवता स्वरूप भाई बहनों के चरणों में इस जीव आत्मा का कोटि कोटि नमन वंदन। देवी और महापुरुषों, जब हम नारायण साकार हरि परमात्मा जी के दर्शन कर लेते हैं, उनकी ब्रह्मवाणी सुन लेते हैं, तो हमारे अंदर वो एनर्जी आती है जिस एनर्जी के आने के बाद हमारा शरीर एकदम स्वस्थ होने लगता है। देवी और महापुरुषों, आपने भी चर्चा के माध्यम से सुना होगा, जो पूरे संसार में लाइलाज बीमारी ठीक नहीं होती उन भाई और बहनों की, वो हरि परमात्मा जी के दर्शन मात्र से ही, उनकी दृष्टि पड़ने से ही बिल्कुल ठीक हो जाती है। देवी और महापुरुषों, नारायण साकार हरि परमात्मा जी सब कुछ अपनी दृष्टि से ही कर देते हैं। हमें बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, हमें चिल्लाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन हम सभी जीवात्माओं का बस धर्म कर्म यही बनता है कि नारायण साकार हरि परमात्मा जी के वचनों को मानना है, उनके वचनों को बिल्कुल भी तोड़ना नहीं है, और हरि समर्पण करके अपने और हरि परमात्मा जी को समर्पण हम सभी जीवात्माओं को करना पड़ेगा। जब जाके हरि परमात्मा जी की दृष्टि मात्र से ही हम सभी जीवात्माएं बिल्कुल निखरने लगते हैं, एक खिले हुए फूल की तरह खिलने लगते हैं। देवी और महापुरुषों, यही है पूरे ब्रह्मांड के कुल मालिक, पूरे सृष्टि के रचनाहार, पूरे सृष्टि के कुल मालिक। इनसे बड़ा इस ब्रह्मांड में ना कोई था, ना है, ना होगा। देवी और महापुरुषों, नारायण साकार हरि परमात्मा जी की लीला ही इस ब्रह्मांड में शुरू से लेकर अब तक चली आ रही है, और अनंत काल तक हरि लीला ही चलती रहेगी। देवी और महापुरुषों, आज हम सभी जीवात्माओं के पास समय है, समय रहते नारायण साकार हरि परमात्मा जी का भजन कर लें, नारायण साकार हरि परमात्मा जी का वचन मानकर और अपने को समर्पण करके अपने भक्ति हरि परमात्मा जी के प्रति करते रहें। देवी और महापुरुषों, जो उद्देश्य हमारा है, जिस लक्ष्य को लेकर हमने इस भूलोक में जन्म लिया है, वो उद्देश्य हमारा पूरा होगा। बस नारायण साकार हरि परमात्मा जी के वचनों पर चलकर अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहें, और साधु संत महात्माओं का सत्कार करते रहें, और मानव मानव से प्रेम करते रहें। देवी और महापुरुषों, हम स्वतः ही एक खिले हुए फूल की तरह खिलने लगते हैं जब हम नारायण साकार हरि परमात्मा जी के वचनों पर चलते हैं। वचन का ही सारा खेल है। तो देवी और महापुरुषों, प्रेम से बोलना। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। और कई प्रकार से जो चश्मा धारण किए हैं, उन चश्मों को छीनकर और परमात्मा अपने सद्ज्ञान और वचन का चश्मा दे रहे। अगर ये आपने धारण कर लिया और जीवन यापन करने लगे, तो तनिक आपने सुना गर्भाशय कितने दिनों में अंडे का आकार दिया गर्भाशय में, मां के गर्भाशय में। कितनी देर में मां, कितने समय में, ये मेडिकल साइंस का मामला है। मांस का लोथड़ा बना, आप समझ सकते हैं। अंतिम समय में जब 8 माह का समय होता है, तब पूरे शरीर पर चमड़ी, जिसे हम आप स्किन कहते हैं, चमड़ी शरीर पर आती है। तो जब तक वो मांस का लोथड़ा है, समस्त अंगों की रचना माता के उदर में हो रही है। माता नमकीन खाती है, चटपटा खाती है, वो शिशु के शरीर पर लगता है।
तड़पता है। क्यों? अभी चमड़ी नहीं आई, मांस का लोथड़ा है, वह तड़पता है उधर में, चीखता चिल्लाता है, उसकी आवाज सुनने वाला इस ब्रह्मांड में कोई नहीं होता। और आप समझ सकते हैं, एक तरफ पेशाब की ग्रंथि की पोटली है, दूसरी तरफ मल की पोटली है, उसके बीच में शिशु पका रहता है। जब आप लोग यहां आए हैं, क्या किसी को उधर में दोबारा जाना चाहोगे? क्यों? कर्मों के आधार पर पशुओं का शरीर मिलता है, कर्मों के आधार पर पक्षियों का शरीर मिलता है, कर्मों के आधार पर जलचर, थलचर, नभचर शरीर मिलते हैं। कितनी परेशानियां होती हैं, कितनी यातनाएं मिलती हैं, अन्नकूप में होता है। मां सांस लेती है, उससे इसका जीवन चलता है, खाती पीती वही जाता है, और मलमूत्र शिशु के मुख से बाहर आता है। समझो, इतनी बात समझ लीजिए, परिवार में रहते हुए, खेती बाड़ी, नौकरी, व्यापार करते हुए आप का ध्यान, अटेंशन हो जाए, आपका ध्यान नारायण साकार हरि परमात्मा की भक्ति से टूटना नहीं चाहिए। निरंतर, क्यों? आपने संबंध बनाए हैं, माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी, धन दौलत, कोठी बंगला, संबंध बने हुए। संबंधों को निभाओगे तो संबंध चलेगा, और तोड़ दोगे तो संबंध नहीं चलेगा। ये संबंध संसार के एक दिन टूटेंगे। जिस दिन शरीर की मृत्यु होगी, सब संबंध टूट जाएंगे। कितना ही धन दौलत कमाया है, सब यही छूट जाएगा। तो समझ मारा है, माताएं आपकी बहन बेटियां ये माता बनेंगी। एक बच्चे को जन्म देने में नया जीवन होता है, कितना कष्ट भोगना पड़ता है, कितना वजन 9-10 महीने तक लिए घूमते रहते हैं। बच्चे को जन्म देते समय कितनी पीड़ा होती है, इसका कोई आकलन नहीं कर सकता। आज वो का है, वक्त है, समय है, अपने को बचा लो, अपने को बचा लो। क्यों? नारायण साकार हरि परमात्मा जीवित थे, जीवित हैं और जीवित ही रहेंगे। न जन्म लेते हैं, न कभी मरते हैं, हमेशा कायम धाम रहते हैं। हमसे साधारण व्यक्ति है, फिर भी आपको हमने जीवित परमात्मा दिया है, जिन्ना परमात्मा दिया है, निःशुल्क, किसी प्रकार का चढ़ावा नहीं, कोई दान पात्र नहीं। रुपया पैसा वस्तु पदार्थ, सोना चांदी, कोठी बंगला, जमीन जायदाद, हीरा मोती जवाहरात, हम कुछ लेते नहीं। आयोजन जिन महापुरुषों ने पूरे परिवार में, नाम तो हम सभी के नहीं जानते, आयोजन कराया है, ये सारी व्यवस्थाएं जुटाई हैं। कितने सौभाग्यशाली हैं ये लोग, परम सौभाग्यशाली हैं। इसी सेवा कर्म से माला माल हो जाते हैं। ये सेवा कर्म हर किसी को प्राप्त नहीं होता। क्यों? यहां कोई मिशन नहीं है, कोई संघ नहीं है, कोई संस्था नहीं है, किसी
किसी प्रकार का यहाँ पर विवाद नहीं, कोई यहाँ ऊंच नीच नहीं है, कोई यहाँ छोटा बड़ा नहीं है, कोई यहाँ गरीब अमीर नहीं है। क्यों? दुनिया में तो इसी हिसाब से मुलाकात होती, बुलाया जाता है, और यहाँ आप सबको ब्रह्मांड के रचयिता नारायण साकार हरि परमात्मा ने बुलाया है। आप किसी आदमी के बुलाए पर यहाँ नहीं पहुंचे। तपस्या, त्याग से ही तपस्या बनती है। किसी क्षेत्र में जाओ, खेती बाड़ी, नौकरी, व्यापार, मजदूरी, त्याग करना पड़ता है। जब तक त्याग नहीं होगा तब तक कुछ प्राप्त नहीं होता। त्रेता का लेख कहता है, चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी के ज्येष्ठ पुत्र राम जी अगर 14 वर्ष वनवास को न जाते तो कोई जानता नहीं। त्याग में परमात्मा बना। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार नहीं मिलते। ध्यान देने की बात है। ये कर्ण, कानों की तरफ ध्यान नहीं जाइए। जब कान बिगड़ गए, किसके? माता कैकेयी के कान बिगड़े तो मंथरा की चुगलखोरी को सुना, और कैकेयी के कान बिगड़े तो पूरा परिवार ही बिगड़ गया, तैस नैस हो गया। राजा दशरथ की मृत्यु भी हो गई, कुछ शेष नहीं बचा। आए हो तो कभी इन कानों को बिगड़ने नौजवानों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। स्टूडेंट है, युवान जो भी है, जिम्मेदारी तो हर किसी की है। अपने काम मत बिगड़ने देना, किसी की चुगली न करो और ना ही सुनो। यहाँ शकुनी बनने की जरूरत नहीं। कान बिगड़े, चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ का परिवार बिगड़ गया, पीढ़ी पीढ़ी हो गया, कोई ठिकाना नहीं रहा। आंखें बिगड़ी। जब आंखें बिगड़ती हैं, चलो वैदिक काल के इतिहास में जाओ। दुर्योधन की आंखें बिगड़ी जब पांडवों की भार्या द्रौपदी को देखा। दुर्योधन की आंखें बिगड़ गई। आप समझ सकते हैं, टेलीविजन पे हमने देखा है महाभारत। आंखें बिगड़ने के बाद द्रौपदी के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। आंखें बिगड़ी और उसी बिगड़ने के कारण जो व्यवहार किया द्रौपदी के साथ, कौरवों का नाश हो गया। कौरव मिट गए, कुछ भी शेष नहीं रहा। कान बिगड़े तो क्या हुआ, आंखें बिगड़ी तो क्या हुआ, और जुबान बिगड़ी। जुबान बिगड़ने के बाद क्यों? अभी कोई आत्मा भजन गा रही थी, भजनों में सब कुछ आया। जुबान बिगड़ी, और जुबान बिगड़ने के बाद दुनिया में पहले जुबान बिगड़ती है, मारकाट शुरू हो जाती है। इससे क्या है? ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोल, और उनको शीतल करे आपो शीतल हो। बहुत से महापुरुषों का डाउट होगा, जिस दुनिया में रहते हैं चुगलखोरों की कमी नहीं है। आयोजन बंद हो गए। आप लोग बंद हो सकते हैं,
लेकिन नारायण साकार हरि परमात्मा का कि ये लीला कभी बंद नहीं। जा जाके लीला चल रही थी। अब निश्चित जगह बैठकर महालीला चल रही है। पूरे ब्रह्मांड की लीला को देखो तो समझ आ सकता है, अन्यथा समझ आना संभव नहीं। तो जिन महापुरुषों ने ये सारी व्यवस्थाएं जुटाई हैं, अपना सम्मान धन खर्च किया है और सहयोगी कार्यकर्ताओं ने साथ दिया है, इन सबका नाम लेकर इनको हम बदनाम नहीं करना चाहते। ये भी नहीं चाहते हमारा नाम हो नारायण साकार हरि परमात्मा का नाम ब्रह्मांड में गूंजे, यही चाहते हैं। तभी इन्होंने अपना सम्मान धन खर्च कर ये सारी व्यवस्थाओं को अंजाम दिया है। साथ ही सहयोगी कार्यकर्ताओं ने, आप लोग जहां से भी आए हैं तो आपको देखना चाहिए, एक महापुरुष संपूर्ण आयोजन करा रहा है। कोई कमेटी नहीं है, हम कोई कमेटी नहीं है। वो देखे अरबपति अपने को, उन अरबपतियों ने खूब आए गए, कभी सोचा कि लाओ हमारे पास तो 10,000 एकड़ जमीन है, चलो 100 बीघा में आश्रम बनाए दे रहे, कभी नहीं सोचा। इतने बड़े मिल चल रहे, फैक्ट्रियां चल रही हैं, कभी नहीं सोचा जनहित मानव कल्याण के लिए हम कोई कार्य करें। कम से कम इस काल में कोई महापुरुष इस रूप में अकेला ही खड़ा हुआ, पूरा परिवार है, सहयोगी है, कोई कमेटी नहीं, तो भला क्यों नहीं होगा, माला माल क्यों नहीं होगा, ये लोक सुखी होगा और परलोक सुहेला होगा। समझ सकते हैं, पूर्व में भी अनेकों बार कहा गया है, यहाँ भाषण देने का कोई प्रावधान नहीं, हम कोई स्पीच नहीं देते हैं, कोई भाषण नहीं देते हैं, हम कोई प्रवचन नहीं करते हैं, क्योंकि प्रारंभ में हमने उजागर कर दिया, हम तो साधारण व्यक्ति हैं, सामान्य इंसान हैं। अब किसको क्या दिखाई देता है तो ये तो समझ ही